तिब्बी मुआयने की शर्त पूरी करने पर बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज जो है वो उसकी कॉल वापस ले ली थी। फिर वो गंडापुर साहब जो हैं वो अपने तौर पे जो हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं, एहतजाज ख़त्म हो जाता है। इस दफ़ा सर आपको ये मूव कैसी लग रही है कि एक कमेटी, जिसके ठीक है कि नाम अभी उन्होंने नहीं बताए बकौल फैसल चौधरी साहब के, एक कमेटी ये फैसला करेगी कि जी उसको इख्तियार होगा कि एहतजाज कब ख़त्म करना है और क्यों ख़त्म करना है। ये मूव जो है वो आपको कैसी लगी शामी साहब? नहीं, अब मेरे कहने से क्या होता है, उन्होंने खुद कहा है कि ये हतमी मूव है, यानी आखिरी मार्का है। अब आखिरी मार्का है तो उसमें तो फिर जो कुछ भी होगा देखें ना, या आर या पार। अच्छा। आखिरी मार्का जो है, अब उनकी जो कमेटी है उसके नाम भी सामने आ जाएंगे, जो भी तारीख किस तरीके से उसको वो आगे बढ़ाएगी और आगे चलाएगी। खुद अभी तो उनके अंदर जो है दो राय मौजूद हैं। कुछ लोग, जो लोग असम्बलियों का इलेक्शन हार चुके हैं, जो जो बाहर बैरून मुल्क बैठे हैं, वो तो ये हल्लाशरी दे रहे हैं। तो उनका तो कहना यह है कि हम जो इनको बस आगे बढ़ाओ, मरो और मार दो, डू और डाई, यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो सिस्टम से बाहर रह गए हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, तो बात जो दूसरे लोग हैं वो सोच समझ के बात कर रहे हैं, वो गौर कर रहे हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन अब बहरहाल जो इक़दाम करेंगे उसका नतीजा भी वो उन्हीं को उनको सामना करना पड़ेगा, जो हो सो हो। अच्छा शामी साहब, हुकूमत तो पहले कह चुकी है कि 24 हमें इस फाइनल कॉल से जो है वो कोई ख़तरा नहीं है। तो लेकिन कल हमने देखा वो ज़ाहिर एक पीटीआई के जो रहनुमा गिरफ्तार हुए उसकी एपिसोड तो सामने आई, लेकिन आपको लगता है हुकूमत पूरा एतमाद है, कोई लिफ्ट नहीं करा रही कि बस ठीक है जी क्या है फाइनल कॉल आ गई, या नहीं वाकई कुछ हुकूमत जो है वो आपको लगता है कि टेंशन ले सकती है इस फाइनल कॉल की? ये तो देखे ना कितना हजूम इकट्ठा करेंगे, कितना हंगामा होगा। उसके बाद इस वक्त तो हुकूमत जो है वो समझती है कि भाई हमारा बाल बीका नहीं हो सकता, और जो कानून शिकनी करेगा हम भी उससे निपटेंगे। और तो इसलिए हुकूमत तो इस वक्त एतमाद में है, अमन चैन में है। लेकिन अगर तूफ़ान उठता है, अगर अगर एक लहर उठती है, अवाम का समंदर सड़कों पे नज़र आता है, तो फिर दूसरी बात होगी। तो अगर 10,000 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक मामला मुख्तलिफ होगा। तो रिस्क तो लिया है ना, खान साहब ने रिस्क लिया है, उसका नतीजा भी उन्हीं को भुगतना होगा। शामिद साहब, इसमें ज़ाहिर ये भी कहा जाता है कि कुछ तो ज़ाहिर बहुत से लोग तो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं पीटीआई के, लेकिन क्या आम आवाम जो कि बाज़ औक़ात हुकूमती पॉलिसियों से तंग होते हैं, या मिसाल है कि कहा जा रहा है जी अब पेट्रोल के रेट जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, या पिछले महीने यानी 15 दिन पहले भी बढ़े थे, तो वो भी उसमें आपको लगता है कि शामिल हो सकते हैं और हुकूमत इसके लिए भी कुछ कर सकती है कि कम से कम कंट्रोल करने के लिए कि नहीं जी आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे कि ये ना सोचें उस तरफ? नहीं, इतना हुकूमत, ये जो पेट्रोल के रेट हैं बहुत बढ़ गए थे, उसके बाद अब तो घटे हैं। कितने बढ़ गए थे, फिर उसके बाद कम हुए हैं, अब बढ़ेंगे। अब तो जो अपने जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है, जो यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो मुकर्रर हदफ जो है वो पूरे नहीं कर सका, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसका वो पूरा करना है कहीं ना कहीं से, तो पेट्रोल के ज़रिए पूरा किया जाएगा। रेवेन्यू जो है उसकी तो हद, आपने जो लिमिट मुकर्रर की है, जो हद मुकर्रर की है, उसको तो आप तक पहुंचना पड़ेगा ना उस तक। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह कोई इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि इतना बड़ा हंगामा उठ जाए। ये ना पाकिस्तान की तारीख़ में कभी उठा है और ना उठ सकेगा। हाँ, उठेगा तो फिर उठने के नतीजे में भी जो पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, वो फ़ौज जो है वो इक़्तिदार को पर कब्ज़ा करती रही है, उसको संभालती रही है। तो मेरा ख्याल इस वक्त तो फ़ौज का कोई मूड नज़र नहीं आता इस तरह की कार्रवाई करने का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसकी भी अब बसीरत का और दानाई का और हिकमत का इम्तिहान होगा, और वो किस तरीके से निपटेगी देखते हैं। अब जो हो सो हो।